मैं आपको एक बहादुर बेटी से मिला था। बहादुर नहीं भैया, बहुत बहादुर। एक तो भाई साहब बाराबंकी जनपद की बेटियों का खून ही कुछ ऐसा है कि बहादुरी भाई साहब ऑटोमेटिक बाहर प्रकट हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि पति और भाई साहब चुनावी ड्यूटी में थे। संक्रमित को भाई साहब अस्पताल कैसे बेटी ने पहुंचाया, सुनिए पूरी दास्तान। मैं आपको एक बहादुर बेटी से मिलाता हूँ। नाम है रूपल जायसवाल। ये उत्तर टोला बंकी के रहने वाली हैं। इनकी माता सरिता जायसवाल कोविड पॉजिटिव हैं। इनके पिताजी निर्मल जायसवाल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कर्मचारी हैं। इनके मामा सुरेंद्र जायसवाल भी टीचर हैं। मामा और पिता दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगी थी। पिताजी दरियाबाद में थे, मामा निंदूरा में थे। सरिता जी की तबीयत गड़बड़ाने लगी, सांस लेने में दिक्कत हुई। 90 से नीचे उनका ऑक्सीजन लेवल पहुंचा। इतने में कलेजा भाई साहब धक धक करने लगा। घर में बच्चे थे, बेटी थी और कोई नहीं था। सबकी भाई साहब चुनाव में ड्यूटी लगी थी। ऐसे में बेचारी बेटी ने बहादुरी दिखाई। सुनिए जरा। दिन भर वो भी फ़ोन कर करके अपने इष्ट मित्रों को, मामा और इनके पिताजी परेशान रहे। अंत में रूपल ने एक को किसी ने बताया कि आप डीएम साहब को फ़ोन करिए। रूपल ने करीब 8:30 बजे रात में डीएम साहब को फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन उठा और उससे पहले उन्होंने सीएमओ कार्यालय में भी मिलाया, सीएमओ के नंबर पर भी मिलाया, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन डीएम साहब को फ़ोन उठने के बाद में रिस्पांस आया। सीएमओ कार्यालय से इनको फ़ोन आया कि एम्बुलेंस अभी भेज रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस आने में देर हुई। देर भैया, कोई काम ही नहीं आया एम्बुलेंस। भैया मोटरसाइकिल ना होता तो ना जाने क्या हो जाता। हालत बिगड़ भी सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। वैसे आगे रूपल अपने भाई, क्या नाम है, प्रज्वल के साथ मोटरसाइकिल से, ये देखिए मेयो हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल है मेयो, यहाँ पर माँ को लेके आई। तब तक इनके पिताजी भी आ गए। रात करीब 10 बजे भर्ती हो गए, इलाज शुरू हो गया है। सरिता जायसवाल जी का, इनके पिताजी भी दरियाबाद से बक्सा वक्सा जमा करके आ गए हैं। रूपल, आपको कैसा, कितनी दिक्कत हुई आज? और बहुत ज़्यादा। घर पे ऑक्सीजन लेवल उनका 65 पहुंच गया था, 70 से भी नीचे हो गया था। तब हम लोग हड़बड़ा गए और इसी वजह से हम लोग बाइक से ही लेके आए। वो लोग बताते थे, लेकिन ये कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई उसके लिए। बोले कि एम्बुलेंस लेके जाओ। कौन बोला? सीएमओ ऑफिस से कि आप लोग बाइक से लेके जाइए, तब तक एम्बुलेंस आ रही है, किसी को ले रही होगी, किसी मरीज को। उसके पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब तक हमने डीएम ऑफिस में जब हमने फ़ोन किया तब रिस्पॉन्स जाके दिया, वरना तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। डीएम साहब के नंबर पे मिलाया था ना? हाँ, और उसके पहले वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। बस सिर्फ बातें करते थे, ये करो वो करो, बता देते थे। मैं बाइक जब लेके आई तो यहाँ बताया होगा आपने कि हमने डीएम साहब को फ़ोन किया था? यहाँ पे हमने बताया था। यहाँ पे फिर तब उन्होंने सीएमओ, जब डीएम ऑफिस में हमने फ़ोन किया है तब सीएमओ ऑफिस फ़ोन किया है, तब उन्होंने थोड़ी हेल्प दी है। यहाँ पे कॉल किया। सीएमओ ऑफिस तो भाई साहब ध्वस्त पड़ा है, किसी लायके नहीं है। मतलब मरीज भाई साहब मर जाए, रोता रहे, कांदता रहे, लेकिन कोई परवाह नहीं। माँ भर्ती हैं? जी, एडमिट है वो। अच्छा, तो ये देखिए एक बहादुर बेटी ने, अब ईश्वर के मर्जी है कि माँ की क्या स्थिति होती है, लेकिन एक बहादुर बेटी अपनी सूझबूझ से माँ को अस्पताल तक लेके आई। तो ये थी भाई साहब बहादुर बेटी की कहानी। फिलहाल बाराबंकी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए।